So students, continuing with the problems. Now the next problem is that if vector A plus vector B dot vector A minus vector B is 0, then show that magnitude of two vectors are equal. तो क्या दिया है, अब हम इस प्रॉब्लम को लेते हैं कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर A माइनस वेक्टर B 0, दिस इज गिवन. तो पहुंचना कहाँ है, इसमें कौन से दो वेक्टर्स हैं ए और बी, हमें पहुंचना कहाँ पर है. वी हैव टू शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. हम सिंपली इसको पहले खोलते हैं बाय अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट ए डॉट ए. पहले ए को लिया माइनस ए डॉट बी, ए को पूरी ब्रैकेट से कर दिया, देन प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी, बी को ए से बी को बी से, दिस इज 0. नाउ ए डॉट ए इज ए स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच में एंगल 0 डिग्री है तो ए इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री. नाउ माइनस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी. ये मैंने क्यों लिखा, बिकॉज यू नो दैट डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव. It means that b dot a is equal to a dot b. Then minus b square is equal to 0. अब इसमें a dot b minus a dot b कैंसिल हो गए. इसका मतलब आपके पास क्या आ गया, a square minus b square is 0. It means that a square is b square. You take square root to both sides, तो a is equal to b. इसमें a और b क्या है, magnitudes of the two vectors. तो इस तरीके से हमने इसमें ये शो कर दिया. नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कि आपको दो वेक्टर्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में दिए हैं और आपको ये कहा जाता है कि यू हैव टू शो दैट दिस टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर. तो इसमें हम कैसे करेंगे, हम इसमें ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों वेक्टर्स का फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि क्या उसमें जब क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हो तो क्या उसमें आई जे के तीनों के कंपोनेंट 0 आ रहे हैं, क्या नल वेक्टर आ रहा है या नहीं. तो पहले हमने क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी. डिटर्मिनेंट ले लिया, फर्स्ट रो में आई जे के, सेकेंड रो में जो फर्स्ट वेक्टर है उसके कंपोनेंट 2 -3 4, नेक्स्ट रो में बी के कंपोनेंट -6 9 एंड -12. ठीक हो गया. अब इसको हमने खोलना है, तो जिस आई कैप जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दिया, तो -3 4 9 -12, देन प्लस जे कैप. अब इस कॉलम और रो को छोड़ दिया तो 2 4 -6 -12, देन के कैप इस कॉलम और रो को छोड़ दो, 2 -3 -6 एंड 9. अब उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास -3 इंटू -12 इज 36, देन माइनस का साइन फॉर्मूले में 9 इंटू 4 इज 36. नाउ जे कैप, अब इधर चलोगे, -6 इंटू 4 इज -24. नाउ माइनस का साइन फॉर्मूले का और ये माइनस प्लस हो गए, 2 इंटू 12 इज 24. नाउ प्लस के कैप, अगेन 2 इंटू 9 12, माइनस का साइन फॉर्मूले का, -3 इंटू -6 इज 18. तो अब आप देखिए आपके पास आ गया 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप. सो दैट मीन्स यू कैन से दैट ए क्रॉस बी इज अ नल वेक्टर, विच मीन्स दैट टू वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर. तो इस तरीके से, और अगर बाई चांस आपको किसी प्रॉब्लम में ये आ जाए कि यू शो दैट द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उसमें आपने क्या शो करना है, देन यू हैव टू फाइंड आउट डॉट प्रोडक्ट. ये अब आपने अपना माइंड अप्लाई करना है कि वेदर वी हैव टू कैलकुलेट डॉट प्रोडक्ट और द क्रॉस प्रोडक्ट. अब नेक्स्ट इसमें कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, ये तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थे. अब आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि वॉकिंग ऑफ अ पर्सन is an example of resolution of vectors, is an example of
रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो हम इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अब इमेजिन करिए सारा चलते हो, कैसे चलते हो। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपका पाँव, ध्यान से देखा है अपने पैर को, तो उस पाँव में थोड़ा सा कर्व होता है, बिल्कुल फ्लैट नहीं होता। आपका पाँव बिल्कुल ऐसा नहीं है, चेक कर लीजिए, उसमें थोड़ा कर्व है। सो दैट मीन्स जब आप चल रहे हो, आप कैसे चल पाते हो, आप जो सरफेस है, जो ग्राउंड है, उसको पीछे की तरफ प्रेस करते हो, तो उसके बाद उसका जो रिएक्शन है वो बॉडी के ऊपर फर्दर फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैंने इस डायरेक्शन में चलना है, तो क्या होगा कि अब जो पर्सन है वो ग्राउंड को इस डायरेक्शन में पीछे को प्रेस कर रहा है एट एन एंगल। क्यों एंगल पे है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपका पाँव जो है वो बिल्कुल फ्लैट नहीं है। तो ग्राउंड जो पर्सन के ऊपर एक्ट करेगा, रिएक्शन, वो इस डायरेक्शन में होगा। सो नाउ इफ यू आर कंसीडरिंग दिस इज द पर्सन, तो पर्सन का जो वेट है दैट इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। एक चीज ना भूलना कभी भी कि वेट इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो पर्सन का वेट तो यूं है, अब वो जब चल रहा है तो उसमें पीछे को ग्राउंड को प्रेस किया, जिसका रिएक्शन इस तरीके से लगा। नाउ दिस रिएक्शन मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। अब इसके बाद क्या होगा? नाउ यू कैन रिजॉल्व दिस रिएक्शन अलोंग द टू कंपोनेंट्स। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट बन गया r cos थीटा और हॉरिजॉन्टल बन गया r sin थीटा। अब कोई स्टूडेंट इसको r cos थीटा r sin थीटा लिख लेता, वो भी गलत नहीं होगा अगर एंगल थीटा हम इसके साथ बना देते हैं। सो दैट इज नॉट एनी इशू, ठीक है ना, कि हम अगर कह रहे हैं कि वो ग्राउंड के साथ इतना एंगल बना रहा है तो उसके हिसाब से बन जाएगा। बट जो हमने इसमें पॉइंट कहना है वो हमने क्या कहना है कि वर्टिकल कंपोनेंट, चाहे वो r cos थीटा बन रहा है या r sin थीटा बन रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन balances weight of the person, balances weight of the person, or it's a horizontal component of reaction, horizontal component of reaction is responsible for, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर फॉरवर्ड मोशन ऑफ द पर्सन, फॉर फॉरवर्ड मोशन ऑफ द पर्सन। अब बेटा आप इस चीज़ को इस तरह से अपने माइंड में बिठाइए, देखिए कि सपोज करो आप चल रहे हो, आगे कहीं पर गड्ढा आ जाता है, तो अब वहाँ क्यों पैर गिर जाता है, क्यों हम उस गड्ढे के अंदर गिरने की कोशिश हो जाती है, पॉसिबिलिटी, क्योंकि वहाँ पर ग्राउंड नहीं है, तो आपका प्रेस नहीं हुआ, तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ। तो जब रिएक्शन ही नहीं हुआ तो ये फोर्स है ही नहीं, तो इस टाइम कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? सिर्फ और सिर्फ ये वेट। और वेट किस तरफ को एक्ट कर रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो नेचुरली हम उस वजह से उस गड्ढे के अंदर जो है वो गिरने की हमारी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो इसलिए ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि वॉकिंग ऑफ ए पर्सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कि वेट ऑफ द पर्सन इज बैलेंस्ड बाय द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन and horizontal component of reaction is responsible for forward motion. Now this reaction is why is this reaction? Okay, when we are walking, we press the ground in the backward direction, and in turn ground exert force on the person in a forward direction, and that is making certain angle theta. So this is all about these problems like this. So thank you. Now next we will discuss further topic in the next video, that is projectile motion. Thank you.